देखिए हमारा जो है गुड़ वाला पराठा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से जो है ये इसमें गुड़ मेल्ट हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा पराठा जो कि है गुड़ का पराठा। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में आपको पता है बहुत ही मज़े का ये पराठा लगता है। समझे ये सौगात है सर्दियों की। अगर आपने ये सर्दियों में नहीं खाया तो समझे कुछ भी नहीं खाया। तो इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें तो नॉर्मल आटा जिस तरह से हम गूंद लेते हैं वो गूंद लिया था। और इसके जो है हमने पेड़े बना लिए हैं 4। मैंने क्योंकि मैं 2 पराठे बना रही हूँ तो मैंने 4 से छोटे छोटे से जो है वो पेड़े बना के रख लिए थे। नॉर्मल आटा आपने जैसे हम आम रोटी के लिए गूंदते हैं उसी तरह से ही गूंदेगा, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं डलेंगी। इसी तरह अब हमने ले लिया है गुड़ जो है ये भी हमने थोड़ा सा ले लिया है, इसको अच्छे से कूट लिया है या पीस लिया है, ठीक है। और हमें चाहिए देसी घी इसमें बहुत मज़े का लगता है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी सबसे पहले हमने पेड़ा ले लिया, इसको हम बेल लेंगे। पेड़ा लेके आप इसको अच्छे से बेल लें, ज़्यादा नहीं बेलेगा शुरू में क्योंकि हमने इसमें गुड़ डालना है। अब दूसरे पेड़े को लेके इतना ही छोटा लेके आपने 2 पेड़े हमने लिए थे तो एक को बेला पहले हमने, फिर दूसरे को, और खुशका लगाते जाएं ताकि चिपके नहीं आटा। तो जी फिर आपने क्या करना है, देसी घी जो है वो आपने इस पे जैसे हम पराठे पे लगाते हैं ना उसी तरह से लगा दें। इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अगर चाहें तो घर का वाइट मक्खन जो है वो भी इसके साथ बहुत मज़े का लगता है, या बाज़ार से ले लें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑयल लगाने के बाद आपने क्या करना है कि गुड़ जो है वो इस पर फैला दें अच्छे से, ज़्यादा मोटा ना हो, इसको कूट लें अच्छे से तो फिर जो है ये टूटेगी नहीं रोटी। दूसरी रोटी जो हमने बेली थी इसमें हमने गुड़ लगा दिया है। अब दूसरी रोटी जो बेली थी अब वो हम इस पर इस तरह से रख देंगे और एजेस जो है इसके किनारे जो है वो हम प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से। इसको पलट ले, थोड़ा सा जो है वो आपने बेलना, ज़्यादा नहीं, वरना जो है गुड़ की वजह से रोटी जो है वो जगह जगह से ख़राब हो जाएगी और गुड़ सारा बाहर आ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से कर दें और फिर जो है इसको जो है आप तवे पे डाल दें। पराठा भी डाल दिया है। अब जो है देखिए एक साइड से सिक गया है तो हम इसको पलट देंगे। तो हम इस पर देसी घी ऊपर से डाल देंगे। आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप देसी घी करें, लेकिन देसी घी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप देसी घी में इसको बनाएं। तो इसमें हमने घी लगा दिया था तो एक साइड से हम इसको पकाएंगे, इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम पका लेंगे। रोटी देखिए फूल भी रही है बहुत ही मज़े की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब ये मेल्ट होता है ना गुड़, बहुत अच्छा लगता है। और एक तरफ से सिक गया है, इस तरह से जो है हल्का हल्का सीखते जाना है आपने। अभी रेडी है, हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारा जो है गुड़ वाला पराठा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से जो है ये इसमें गुड़ मेल्ट हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है। इसको जिस तरह से हम खा सकते हैं, इसमें हम मक्खन के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ। इसको आप नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। इसको आप रात के टाइम भी अगर खाना चाहते हैं तो आप खा से चूरी बना लेनी है। दूसरा तरीका जो है, एक तो आपने सिंपल जो है मक्खन के साथ और चाय के साथ लेना है। दूसरा इसकी चूरी अच्छी सी बना के उसमें मक्खन डाल के ना, मक्खन भी हमने घर पे बनाया है,
तो बहुत ही मज़े का है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत मज़ा आएगा। एक जो है आपने बाइट लेनी है इसकी और फिर चाय का एक सिप लेना है, तो यकीनन आप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो जी देखिए हमारे जो है गुड़ का पराठा जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसको इस तरह से चूरी करके खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें मक्खन डाल के 1 बाइट आप ये लेंगे और 1 सिप आप चाय लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वरना फिर आप क्या कर सकते हैं, जो पराठा हमने बनाया है इसका निवाला तोड़ के आपने मक्खन लगा के खाना है और फिर चाय पीनी है। जिस तरह से भी चाहें आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का सर्दियों का ये आइटम है। अगर आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। यकीनन आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।